और बातें बंद कर दीजिए। और हम लोग क्या करेंगे अभी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में लास्ट टाइम हम लोग क्या डिस्कस किए थे, गुड्स। क्या डिस्कस किए थे, गुड्स, है ना। तो गुड्स है, एक फाइनल गुड्स है और एक इंटरमीडिएट गुड्स। प्रोड्यूसर हमेशा, जैसे इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा कौन यूज करता है, प्रोड्यूसर। और फाइनल गुड्स का जो यूजर होता है वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों होता है। हम लोग यहां तक डिस्कस कर लिए थे शायद, डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स और, ये पढ़े थे ना, ये डिफरेंशिएशन नहीं है, पढ़ाए थे। आप कल आए थे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, क्या है क्वेश्चन, हाउ वुड यू फाइंड आउट whether a particular expenditure, तो एक्सपेंडिचर दो है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन खर्च करता है, हाउस होल्ड, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर। इज एन एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स और ऑन फाइनल गुड्स। आप कैसे बता सकते हैं कि कोई एक खर्चा वो इंटरमीडिएट गुड्स पे हो रहा है या फाइनल गुड्स पे हो रहा है। तो डिपेंड करता है उसका एंड यूज। जैसे मान लो कि हाउस होल्ड जो भी खर्चा करता है वो उसका एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स कहलाएगा। एनी एक्सपेंडिचर मेड बाय हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड जो भी गुड्स यूज करता है वो कौन सा गुड्स होता है, फाइनल होता है। तो वी कैन से that any expenditure made by household on consumption of goods and services is called the expenditure on final goods. Can we say? या एक और चीज होता है, any expenditure incurred by the producer on capital goods, on capital, because capital goods is the final goods, is the expenditure on final goods. But if producer purchase the raw material, if producer purchase the goods for resale, then the expenditure incurred on that goods is called expenditure on intermediate goods. And any expenditure made by producer on intermediate goods is called intermediate consumption, और intermediate cost. कोई दिक्कत नहीं है, आंसर लिख देंगे आप। चलिए सवाल लिखिएगा, ये सवाल लिखिए। तो पहले कॉपी है आप लोगों के पास, कॉपी बनाए हुए हैं, ये सवाल लिखिए, इसका आंसर लिखवाते हैं। आपका भी इकोनॉमिक्स है बेटा, आप कॉपी अलग अलग बना लिए कि नहीं बनाया अभी तक। आज आप हमसे मिल लीजिएगा क्लास के बाद, कैसे कॉपी मेंटेन करना है, कैसे प्रिंट करना है, ठीक है ना। मेहनत कर रहे हैं घर पे, मेहनत कर रहे हैं। कितना घंटा पढ़ रहे हैं घर पे, 3 से 6 घंटा कर लिए, आज से 6 घंटा पढ़ लिया, ठीक है। 6 घंटा पढ़ने लगेगा तो फिर बोलिएगा 6 घंटा शुरू कर लिए, तो फिर उसको बढ़ा देंगे, ठीक है ना। जीवन में क्या रखा है, पढ़ाई और खाना सोना। पढ़ाई, खाना, सोना। खाना 1.5 घंटा, सोना 4-7 में 6 घंटा, उसका पूरा जीवन और पढ़ाई। जितना पढ़िए उतना कमाइएगा फ्यूचर में। क्वेश्चन लिख लिए, क्वेश्चन लिखिए। चले लिखिए इसका आंसर। To find out
To find out the particular expenditure made on final goods or intermediate goods depends upon the end use of the goods. Suppose expenditure made by household sector on consumption of final goods and services or expenditure made by producer sector on capital goods is the expenditure on final goods. Whereas expenditure made by producer on intermediate goods जैसे रॉ मटेरियल्स हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा और गुड्स फॉर रीसेल is expenditure on intermediate goods. Example: a farmer, yes, a household buys shirt for ₹500 and the same shirt bought by फॉर्म मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड की बिजनेस होगा फॉर रीसेल. एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड is expenditure on final goods whereas same expenditure
by producer is expenditure on intermediate goods। चलिए ऊपर में छोड़ क्या लेना है? कि हाउ वुड यू क्लासिफाई, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड है, बड़ा इजी सवाल है, इसका जवाब आप लोग लिख सकते हैं। परचेज ऑफ अ कार, परचेज ऑफ अ कार ऑलवेज मीन्स द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स। क्या आप इससे सहमत है? नहीं। क्या एक कार जो खरीदाता है क्या हमेशा वो फाइनल गुड्स कहलाएगा? फाइनल गुड्स कब कहलाएगा? डिपेंड्स अपॉन एंड। अब जैसे मान लीजिए कि शोरूम कार बेच, जैसे Hyundai शोरूम है, मान लीजिए आपको महिंद्रा शोरूम है नहीं, सब शोरूम है ना, तो इसमें भी कार खरीदाया होगा बेचने के लिए। तो जो कार खरीदाया बेचने के लिए तो प्रोड्यूसर खरीदा, यानी बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन ट्रांजेक्शन हुआ। तो B2B में जब जो भी है वो इंटरमीडिएट हो रहा है। तो बिजनेसमैन अगर खरीद रहा है तो बेचने के लिए खरीदा ना, तो दिस इज नॉट द फाइनल गुड्स, यानी दैट पर कार परचेज कार इज द इंटरमीडिएट गुड्स, दैट कार इज इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्यों है? क्योंकि वो बेचने के लिए खरीदा। लेकिन मान लीजिए आपके घर कार आया तो क्या हो गया? फाइनल गुड्स। आप टैक्सी ऑपरेटर हैं, टैक्सी ऑपरेटर मतलब इन द सेंस कि जैसे आप भाड़ा पर कार चलवाते हैं, आप हर साल 2 कार निकलवाते हैं भाड़ा के लिए, तो वो सब कौन सा गुड्स है? वो सब भी फाइनल गुड्स है, बिकॉज यू परचेज द कार फॉर ऑपरेशन, फॉर यूज। आप उससे कमाएंगे ना पैसा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स आता है ना, एसेट्स का मतलब तो यही होता है ना। लेकिन वो टैक्सी ऑपरेटर जो फाइनल गुड्स है वो कौन सा? कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा कि कैपिटल गुड्स कहलाएगा? कैपिटल गुड्स कहलाएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। अब वही आपके घर में कार है तो कंज्यूमर गुड्स होगा। कंज्यूमर में कौन सा गुड्स? ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल? ड्यूरेबल। एकदम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं आप। चलिए तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? नो, अ परचेज ऑफ कार would not always means a final goods, because the goods which is final depends upon the nature of end use। इसका आंसर लिख सकते हैं ओल्ड लैंग्वेज में? कौन कौन लिख सकता है? ये सब बताया ना अच्छे से, लिख सकते हैं ना? कि लिख दे आंसर? लिख दे। चलिए लिखिए, फिर सवाल आपको लिखिए। सवाल लिख के पहले क्वेश्चन लिखेंगे। क्या? आज इस सप्ताह में शुरू हुआ है। 4th नहीं, एक लेक्चर तो पहला चैप्टर निकल गया था बेटा, सेकंड चैप्टर का 3rd लेक्चर, टोटल 4 लेक्चर हो गया। टोटल 4 नहीं, टोटल 5 लेक्चर हुआ। एक लेक्चर इंट्रोडक्शन सॉरी 1 हो गया। पॉइंट आंसर लिखा दिया ले लिए हैं, कितने सवाल? फोटो खींच लीजिए, क्वेश्चन लिख लिए, क्वेश्चन लिख लिए, लीजिए क्वेश्चन फोटो लीजिए, इतना लिख लीजिए, फोटो आ जाएगा। जूम करके देख लेगा, बहुत ब्राइट से लिखाती है, लेकिन 5 नंबर के लिए आंसर आ गया। आप लोग और ऐड कर सकते हैं, एग्जांपल भर दीजिएगा बढ़िया से, लेता हूँ एग्जांपल तो। चलिए अब सेकेंड आंसर लिखते हैं, हटा दिए, लिखिए। आंसर लिखिए, सेकेंड का आंसर नो, परचेज हमेशा फाइनल गुड्स नहीं होगा। अब परचेज ऑफ कार would not
अच्छा कार नहीं लिखे हैं। Would not always mean final goods. It depends upon the end use of goods. If a car So it depends over ever it dependence. depend, अच्छा हम डिपेंडेंट लिख दिए क्या? डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। इफ अ कार परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर यूज, then that car is final goods, and the same car, and if same car is purchased by a firm for resale, firm for resale, then that car is not final goods. It is intermediate goods. चलिए लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कंज्यूमर गुड्स याद है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विस, है ना। अब ड्यूरेबल में क्या आ जाएगा? ड्यूरेबल गुड्स, टीवी, रेडियो, कार, स्कूटर, वॉश, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाए हुए हैं। सेमी ड्यूरेबल में क्या आ गया? क्रॉकरी, फर्नीचर, कपड़ा, ये सब आपका सेमी ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल जो सिंगल यूज होता है, क्या होता है? सिंगल यूज, जैसे आप जैसे एलपीजी गैस, दूध, दही, पेट्रोल, डीजल, है ना, ये सब। सर्विस जो इनविजिबल होता है, जैसे आप हाउस होल्ड सेक्टर से हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए कंज्यूमर गुड्स ही हो गया, बट ये कंज्यूमर सर्विस कहलाएगा। बिकॉज गुड्स की बात करें तो गुड्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस हो जाता है, लेकिन हम एक कंज्यूमर सिर्फ गुड्स ही कंज्यूम तो नहीं करता ना, वो सर्विस भी तो लेता है। जैसे आपके घर पे टीचर ट्यूशन पढ़ाने आते हैं, आप स्कूल पढ़ते हैं, आप कोई इंजीनियर का सर्विस लेते हैं, सीए का सर्विस लेते हैं, डॉक्टर का सर्विस लेते हैं, तो दीजिए आपका सर्विस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कैपिटल गुड्स। आप लोग इससे भली बात ही वाकिफ होंगे कि कैपिटल गुड्स होता है क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा सुन चुके हैं, इस पे बहुत कहानी सुन चुके हैं कैपिटल गुड्स, कि कैपिटल गुड्स का ओनली द यूजर होता है, वो प्रोड्यूसर होता है। हाउस होल्ड जो भी यूज करता है कंज्यूमर गुड्स हो गया, चाहे वो ड्यूरेबल हो, सेमी ड्यूरेबल हो, तो कैपिटल गुड्स इज ओनली यूज बाय द प्रोड्यूसर, बट द कैपिटल गुड्स इज द फाइनल गुड्स। कैपिटल गुड्स द फाइनल गुड्स। जैसे एक कार कैपिटल गुड्स भी हो सकता है और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। अब कैसे पता चलेगा? क्योंकि कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स कब है? एंड यूज पे। मान लो कि यशराज मोटर्स है, यशराज मोटर्स के शोरूम में 100 ऑफ कार्स पड़े हुए हैं, एंड दैट कार इज इन्वेंट्री बिकॉज दैट कार इज फॉर सेल, रीसेल के लिए रखा हुआ है। तो वो जो 100 के 100 कार हैं, or these all 100 cars are intermediate goods, not the capital goods, not the final goods. But the owner of Yashraj Motors, the owners of Yashraj Motors owned a Mercedes car. Yashraj Motors में टाटा मोटर्स का कार मिलता है, लेकिन उसका मालिक मर्सिडीज पे चढ़ता है। बात समझ आ रही है? हो सकता है मर्सिडीज। चलिए, तो ओनर्स ऑफ यशराज मोटर्स ओन अ मर्सिडीज कार। अब वो मर्सिडीज कार पे चढ़ता है, यूज करता है, 5 साल से चल रहा होगा, जो भी है,
तो दैट मर्सिडीज कार इज द कैपिटल गुड्स। सर कंज्यूमर गुड्स क्यों नहीं है, ये भी सवाल होता है। कंज्यूमर गुड्स क्योंकि वो बिजनेस पर्पस के लिए चल रहा है, ये बिजनेस में है तो वो कैपिटल गुड्स हो गया। आपके घर पे जो कार है, जो कार से आप घूमते हैं, बच्चे को स्कूल पहुंचाते हैं, ये सब वो सब होता है, तो वो आ गया कंज्यूमर गुड्स। तो बोलेगा सर मान लीजिए कि कुछ ऐसा कोई वही कार बिजनेस में भी यूज हो रहा है, वहां भी यूज हो रहा है, तब क्या कहेंगे? तो वहां डिपेंड, जैसे देखिए वो टोटली कैपिटल गुड्स नहीं होगा। जैसे मान लो कि उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने की बात होगी, अब आधा आप बिजनेस में यूज करते हैं, आधा आप घर पे। जैसे नहीं होता है कि सुबह से शाम तक बिजनेस में रहता है, संडे को घर पे रहता है, तो बच्चे के स्कूल में घूमते हुए चल जाते हैं, ऐसा तो होता है, प्रैक्टिकली होता है। तो वहां पर जो भी कार का खर्चा होगा, अब कार का खर्चा क्या होगा? पेट्रोल डीजल, रिपेयर मेंटेनेंस, ड्राइवर सैलरी, डेप्रिसिएशन, तो वो सब आधा आधा बट जाएगा। आधा बटने का मतलब होता है कि पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाएगा, बिकॉज दैट कार वॉज नॉट होनली यूज इन द बिजनेस एंड दैट कार होनली नॉट यूज बाय द कंज्यूमर इटसेल्फ। ये बिजनेस में भी था तो बिजनेस का खर्चा मानेंगे, बट जितना पोर्शन था उतना प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो वो कैपिटल गुड्स भी कहलाएगा। बिजनेस पर्पस के लिए अगर है तो कैपिटल गुड्स हो गया, हाउस होल्ड पर्पस के लिए तो कंज्यूमर गुड्स हो गया। तो कैपिटल गुड्स ओनली यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर एंड कैपिटल गुड्स इज द एसेट्स। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट याद है, कल बताए थे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो होते हैं, ऑन द कैपिटल गुड्स और ऑन द इंटरमीडिएट गुड्स। जो कैपिटल गुड्स होता है उसको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है उसको क्या बोलते हैं? इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। और जब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है तो उस पर डेप्रिसिएशन की भी बात आती है, फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिसिएशन। तो नेट और ग्रॉस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर राइज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल गुड्स को रिपीटेडली हम यूज करते हैं, याद है, और उसमें वीयर एंड टियर होकर क्या चार्ज होता है? डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत नहीं है अब एकदम। लेकिन हाँ ध्यान रखेंगे एक चीज और, छोटा मोटा बात बता देते हैं। सर मान लीजिए कि कार है, बिजनेस में कार है, ये यूज कर रहे हैं, या कोई चीज या कोई मशीन है जो चल रहा है, तो कैपिटल गुड्स हो गया। लेकिन मशीन में कोई चीज जैसे 5-7 नट बोल्ट भुला गया, उसको खरीदना है, हो सकता है छोटा मोटा खर्चा हो सकता है, तो वो क्या कैपिटल गुड्स कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, वो खर्चा नॉमिनल आइटम है। नॉमिनल का मतलब ये हुआ कि छोटे मोटे चीज को हम एसेट्स नहीं मानेंगे। छोटे मोटे जैसे मान लो कि बिजनेस में ये कैलकुलेटर कर देते हैं, अब ये 5 साल के लिए ये पता है 8 साल से यूज कर रहे हैं, तो बोलेगा सर इसको एसेट बनाइए ना, 8 साल से खर्चा थोड़ी हुआ है, तो अभी भी है। तो बात समझ आई ना? इसको खरीदे 500 रुपया में, अभी इसको मार्केट में खरीदेंगे तो 1000 रुपया मिल जाएगा, 800-900 मिलेगा। अब इसका मतलब थोड़ी दिस इज नॉट द एसेट्स, इवन तो हम 5 साल 8 साल से यूज कर रहे हैं। क्यों एसेट्स नहीं है? बिकॉज ये नॉमिनल अमाउंट का है, छोटा मोटा खर्चा को एसेट्स मानिए तो बस हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो ये इवन तो देखो एक्सपेंस का मतलब होता है जो 1 साल में खर्च हो गया उसको एक्सपेंस कहते हैं ना। तो ये तो 1 साल में खर्च नहीं हुआ है, तो आप 8 साल से चला रहे हैं, फिर भी इसको एक्सपेंस मानना पड़ेगा स्टेशनरी, बिकॉज ये नॉमिनल आइटम है। क्या आइटम है? नॉमिनल आइटम, इसको आप एसेट मानिए नहीं। समझ गए? अब यहां पर आते हैं, कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है? फिक्स्ड एसेट ऑफ द किसका? प्रोड्यूसर का होता है। प्लांट एंड मशीनरी आर द एग्जांपल ऑफ कैपिटल गुड्स। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स, ये सब कैपिटल गुड्स हो गया। These goods are used by the producer either for replacement of capital stock। कैपिटल स्टॉक मतलब कि जैसे पुराना एसेट्स हो गया है तो उसको रिप्लेस करके हम नया एसेट्स ला रहे हैं, तो उसको रिप्लेसमेंट कहेंगे। रिप्लेसमेंट मतलब समझते हैं ना? रिप्लेस करना मतलब कि उसकी जगह कोई नया लाना। और फॉर एडिशन इन द सेंस जैसे हम बताए थे कि मान लो पिछले साल में 20 करोड़ का एसेट्स था, 25 करोड़ का कर लिए, तो हमने एसेट्स में कितना का बढ़ा दिया? 5 करोड़। तो 5 करोड़ का बढ़ाने का मतलब कि हमारा ग्रोथ हो रहा, बिजनेस एक्सपेंशन होता है। एडिशन भी हो सकता है, एड ऑन जिसको कहते हैं, नहीं होता है। जैसे आप पहले आप सिर्फ कंपनी में सीईओ कार से चलता था, अब इसको मैनेजर को भी कार दे दिया, ऐसा भी हो सकता है। एज फिक्स, जैसे कैपिटल गुड्स आर रिपीटेडली यूज्ड। रिपीटेडली हम बिजनेस में जो एसेट्स यूज होता है वो तो रिपीटेडली यूज होता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स। उसके बाद उसको जब पुराना हो जाता है तो उसको रिप्लेस करते हैं। एंड आर ऑफ हाई वैल्यू। हाई वैल्यू जैसे
इसको भी रिपीटेडली यूज कर रहे हैं, बट इट इज नॉट ऑफ द हाई वैल्यू, लो वैल्यू, देन इट विल बी द एक्सपेंडिचर नॉट द एसेट्स। इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। कभी बैलेंस में कैलकुलेटर देखे हैं? स्टेशनरी डाल दीजिए, समझ गए ना? सर आईपैड ये एसेट्स मानता है, इसको एसेट मानिए, हाई वैल्यू है, डिपेंड करता है। अगर बिजनेस बड़ा है तो उसके लिए भी ये आईपैड अगर है तो आप देखिए, एक आईपैड तो नहीं कर देंगे हम, एक आईपैड तो नहीं कर देंगे। बिजनेस में मान लो कि हमारे पास जैसे रिलायंस बड़ी कंपनी है, वो आप उस ऑफिस में 100 स्टाफ काम करते हैं, 100 को हम आईपैड दे दिए, 50। अरे कैसे एक्सपेंस मानेंगे बेटा, कैसे एक्सपेंस मानेंगे हम? 100 आईपैड का वैल्यू जो होगा तो हाई वैल्यू हो गया ना। इवन तो हम 10 आईपैड ही देंगे, एसेट्स मानना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, इवन नट एंड बोल्ट्स, नेल मतलब हाँ चलो ठीक है, वो ठीक है, बोले यहाँ वो कील होगा, कांटी, एंड स्क्रू समझते हैं ना, आर यूज फॉर सेवरल। अभी सभी तो सेवरल ईयर्स यूज होता है, बट इसका वैल्यू क्या होता है? लो। बट दीज आर नॉट कैपिटल गुड्स, इसको कैपिटल गुड्स नहीं मानेंगे बिकॉज ऑफ द लो वैल्यू। तो लो वैल्यू के जो भी चीजें जिसको हम 2, 4, 5 साल तक यूज कर सकते हैं, दैट विल नॉट द कैपिटल गुड्स। Thus, only those things that sets of the producer are taken as capital goods, which are used in the process of production for several years, and which of high value. Also, capital goods involves depreciation. 11th पढ़ेंगे। Due to wear and tear, उसका ट्रेंड खत्म हो जाता है, पुराना हो जाता है, ब्रेकेज हो जाता है, that's why we charges depreciation. It refers to the loss of value of capital stock owing to the wear and tear. कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ गया, क्लियर है? चलिए, अब सवाल है, all capital goods are producer goods, yes or no? Yes. All capital goods are producer goods, not the household goods, because household goods हो जाएगा आपका consumer goods। अब जैसे ये कैपिटल गुड्स यहाँ के लिए है ना, मेरे घर पे ये कैपिटल गुड्स नहीं कहलाएगा, कंज्यूमर गुड्स हो गया। तो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स है, जितने भी ऑल कैपिटल गुड्स आर, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर, बिकॉज प्रोड्यूसर गुड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब ये लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं, एग्जांपल बैठा सकते हैं। सपोज अ फार्मर परचेज अ ट्रैक्टर फ्रॉम द रिटेलर, देन दैट ट्रैक्टर for farmer is the capital good because farmer uses repeatedly the tractor. But farmer purchase seeds for agriculture purpose, for production of agriculture produce, then that seeds is what? Intermediate goods. So farmer use 2 types of goods. Suppose the retail trader of tractor purchase tractor for resale, then that tractor is the intermediate goods for retailer. But in retailer trader's showroom, the AC installed in the office is that AC is the capital goods. So retailer, then we can say that the retailer is the producer, and producer use 2 types of goods. The AC is the capital goods, and the tractor is the intermediate goods. So we can say that the all capital goods are producer goods, but all producer goods are not good, because all producer goods are of 2 types, and the intermediate goods and the capital goods. कोई दिक्कत नहीं ना है। तो अब ये हम पढ़ के क्या समझा है, आप खुद से पढ़ के समझिए, ठीक है? पढ़ लीजिए। हाँ पढ़ लिए, सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स का डिफरेंस वेरी इजी। कंजम्पशन गुड्स हाउस होल्ड, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर। कंजम्पशन गुड्स हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर। पढ़िए, जो हाउस होल्ड कोई भी कंजम्पशन गुड्स लेता है, चाहे वो ड्यूरेबल हो, सेमी ड्यूरेबल हो, नॉन ड्यूरेबल हो या सर्विस हो, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए लेता है। बताइए,
हम लोग कोई भी चीज 1 रुपया भी अगर खर्च करते हैं तो सेटिस्फाई होंगे तब ना खर्च करेंगे। यस सर। बिना सेटिस्फेक्शन आप खर्चा करिएगा? एकदम नहीं करिएगा। लेकिन कैपिटल गुड्स जो प्रोड्यूसर खरीदता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं, बिजनेस के नीड के लिए खरीदता है। बिजनेस में अगर नीड है, कैपिटल गुड्स का मशीन का जरूरत है तो खरीदेगा, है कि नहीं है? देखिए पढ़िए, कंजम्पशन गुड्स लीड्स टू द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ये डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं देता है। कैपिटल गुड्स डू नॉट लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना? सेकेंड, these goods are consumed by the household। कौन कंज्यूम करेगा? and these goods are not consumed by household। ये लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं these goods are used by producer। कोई दिक्कत नहीं, for further production। एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स क्या कहलाएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? और इसको आई से, इसको क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स लीड्स टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। मतलब क्या हुआ? जीडीपी एंड वेलफेयर। जैसे अगर हम इंडिया का नेबरिंग कंट्री की बात करें तो इंडिया का नेबरिंग कंट्री कौन हो गया? चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, ये भी तो हो गया ना? तो अगर हम इंडिया का डेवलपमेंट, जिसे हम ग्रोथ देखें या डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी से बात करें तो वी कैन से दैट कि इंडिया अपने नेबरिंग कंट्री से आगे है एक्सेप्ट चाइना। चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया से कम है। जीडीपी ग्रोथ रेट जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट हर साल का निकाला जाता है। लेकिन एज अ ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो चाइना का इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से काफी ज्यादा हाई है। जो कंट्री डेवलप होता है ना, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे फंड होते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, लोगों के रोजगार के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इंडस्ट्री होगा तो एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा तो लोगों के पास पैसे आएंगे, लोगों के पास पैसे आएंगे तो लोग एक्सपेंड करेंगे, अपना लिविंग स्टैंडर्ड क्या करेंगे? तो इससे वेलफेयर बढ़ेगा सोसाइटी का। यानी जो कंट्री डेवलप्ड है उस कंट्री में जो लोग होंगे, देखिए जो अंडर डेवलप्ड नेशन में ना, जैसे हम इस इंडिया में जो, जैसे इंडिया और अमेरिका की बात करते हैं, हम इंडिया में जितना मेहनत करके कमा ले, और उसका 75% ही मेहनत अमेरिका में करे, फ्रांस में कमाए, तो इससे ज्यादा कमा लेंगे। सिंपल सी बात है, गांव देहात में जो मजदूर होते हैं बहुत ज्यादा मेहनत करके भी अर्न कम करते हैं। लेकिन जब आप मेंटली आप जब से स्ट्रांग हो जाते हैं, यानी जब आपका नॉलेज आ जाता है, इंटेंजिबल एसेट बन जाता है, यानी टेक्नोलॉजी में आप स्किल्ड हो जाते हैं, टेक्निक में स्किल्ड हो जाते हैं, तो आप कम एफर्ट लगा के भी ज्यादा कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं? तो ये नहीं कहता है कि हम ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा फिजिकल वर्क करें तो हम ज्यादा कमा लेंगे। इसलिए जब आपका इन्वायरमेंट, जैसे मान लो कि आपका इन्वायरमेंट, सोसाइटी, आप पढ़े लिखे अच्छे सोसाइटी में आपका जन्म होता है, अच्छे परिवार में जन्म होता है, तो ऑब्वियस बात है कि आपका डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, यानी कम मेहनत से भी आपका ग्रोथ आपका हो जाएगा। लेकिन जो गरीब परिवार में पैदा होता है तो उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। इफ यू बॉर्न पोर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पोर इट विल बी योर मिस्टेक। तो कहने का मतलब ये है कि सर हायर प्रोडक्शन, हायर मतलब प्रोडक्शन चाइना और इंडिया में अगर कंपेयर करें तो कितना, किस कंट्री में प्रोडक्शन ज्यादा होता होगा? चाइना में। वहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी मशीन, बड़ी बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड। जापान की बात कर लीजिए, तो जब प्रोडक्शन ज्यादा, जैसे हम लोग क्या होता है कि हम लोग पास अगर मान लो पैसे नहीं है, या हम पैसे होते हुए भी गुड्स एंड सर्विस नहीं है तो हम उसको कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, हम लोग इम्पोर्टेड सामान खरीदते हैं। अगर प्रोडक्शन आपको मिले, प्रोड्यूस मिले, तो कहने के हमारा सेटिस्फेक्शन होगा। अच्छा सेटिस्फेक्शन आएगा तो वेलफेयर ऑफ द पीपल होगा, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। जब हमारा वेलफेयर होगा तो अभी ऑब्वियस बात है कि लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा। आज तो देखें, जैसे मान लो कि मुजफ्फरपुर में आज से 15 साल पहले जैसे वो मॉल तॉल नहीं हुआ करता था, आराम से जिंदगी जीते थे। अमर सिनेमा हॉल में जाकर लाइन लग के लोग सिनेमा टिकट कटाता था,
धूप में खड़ा होके, पुलिस का डंडा चलता था, ब्लैक मार्केटिंग होता था। ब्लैक मतलब कि 100 रुपए का टिकट है, 150, ऐसा पुराने फिल्म में देखिएगा, ऐसा दिखाता होगा। आज देखिए आप मोबाइल उठाते हैं, सारा काम मोबाइल से कर लेते हैं। आज जाना है सिनेमा देखने, चलो अभी टिकट कटा के बुक कर लिए। अच्छा ये है, खाना खाना है, स्विगी से ऑर्डर कर लिए। कपड़ा खरीदना है, चलो ऑर्डर कर लिए, आ जाएगा 2 दिन के बाद कपड़ा। कुछ भी शहर में देखिएगा, थोड़ा डेवलप शहर में जाइए, पटना उठा जाइएगा तो आपको जैसे सैलून सर्विस लेना है तो घर बैठे बैठे यस सर, अर्बन क्लैब, अर्बन क्लैब है कुछ ऐसा, यस सर, यस सर, सब्जी उब्जी भी शायद आ जाता है, यस सर, बिग बास्केट से। खाना पीना होता है। तो अब कहने का मतलब क्या है, ये से लिविंग स्टैंडर्ड हाई हुआ है कि लो हुआ है। मुजफ्फरपुर में आज से 10 साल पहले और 10 साल अभी की बात करें तो लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव किया ना। आप 10 साल बाद और जाइएगा तो और इम्प्रूव करेगा। 10 साल बाद आप बोलेगा हम लोग थे तो ये सब करवे, लेकिन आजकल के बच्चा को देखो जैसे अभी आप लोग आजकल के बच्चे हैं, अभी आप लोग क्या है आजकल के बच्चे, तो हम लोग से इंसान क्या कहेगा, आजकल का बच्चा सब देखो। जो अब हम लोग एज में आ जाएंगे तो ये देखो आजकल का बच्चा सब, है ना। हम लोग तो ये सब करवो नहीं करते आजकल, देखो तो डिपेंड करता है। लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, इंप्रूव होता है। बट हाँ, जैसे हमने देखा इंटरसेक्टरल या इंटरडिपेंडेंस की, प्रोड्यूसर भी डिपेंड है हाउस होल्ड पे, और हाउस होल्ड किस पे डिपेंड है। अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा तो हाउस होल्ड का डेवलपमेंट होता है। चलिए, तो यही पॉइंट यहाँ था कि हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स लीड्स टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, इट रेजेस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारा लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, अच्छे ब्रांडेड बड़ी बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट हमको मिलेंगे। और प्रोड्यूसर से क्या होगा, प्रोड्यूसर से क्या होगा, इकोनॉमी को फायदा होगा। प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सेल ज्यादा होगा, सेल ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। बिजनेस एक्सपैंड करेगा, बिजनेस अब एक्सपैंड करेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो फिर वही बात है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, जो काम करेगा वो हाउस होल्ड सेक्टर वाले होंगे, एंड हाउस होल्ड सेक्टर वाले को इनकम मिलेंगे क्योंकि नौकरी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हायर प्रोडक्शन ऑल्सो डेवलप द प्रोड्यूसर, है ना। Higher production of the capital goods leads to higher production of the capacity in the economy. It is the backbone of the backbone का मतलब क्या होता है, तो बता सकते हैं। सपोर्ट मतलब जैसे रीढ़ काटनी तो कहते ही है। बैकबोन किसी भी चीज के लिए क्या होता है कि एक ऐसा चीज जो भैया इसके बिना वो अधूरा है, आप कह सकते हैं ना। चलिए, क्या ये आंसर लिख सकते हैं आप लोग, ये साथ लिखवा दिए ना। नहीं ये तो एक्सप्लेन किए थे अभी। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, वाई, तो यही वाला स्टेटमेंट लिखना है, ये वाला। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, सब कुछ हम ही लिख देंगे तो फिर आप क्या करिएगा, छापिएगा। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, ये करके लाना है। HW में क्वेश्चन से उतारिए।